नमस्कार दोस्तों, साल 2011 केरल का तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अचानक ही देश में चर्चा का विषय बन गया जब इसमें 6 गुप्त तहखाने खोजे गए जिन्हें ए से एफ तक नाम दिया गया। इनमें से 5 तहखाने जब खोले गए तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं जब कल्पना से परे धन संपदा का खजाना मिला। ये खजाना सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन यहां तक सब नॉर्मल था। बात आती है जब छठे तहखाने पर, वहीं पर बात आके रुक जाती है। जब इसे खोलने की बात आई तो ये खुला ही नहीं, बहुत कोशिश की गई, सारी टेक्निक लगा दी गई। लोगों का मानना है कि ये दरवाजा खुला तो एक श्राप यानी कि एक दैवी प्रकोप पूरे क्षेत्र में आपदा का विषय बन सकता है और प्रलय आ सकती है। द्वार को दूसरी दुनिया तक जाने का द्वार भी बताया, इसलिए इसे नहीं खोला जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे क्या है छठवें तहखाने से जुड़े रहस्य का राज। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भगवान विष्णु के सिर्फ पवित्र स्थान में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण चेरा वंश ने कराया था, पर असली गौरव त्रावणकोर के शाही परिवार के शासन में आया। यहाँ के राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य समर्पित कर दिया, जिसमें भगवान विष्णु को शासक माना गया तथा राजा को उनके संरक्षक के रूप में सेवा करनी होती थी। मंदिर में दान की गई संपत्ति, चढ़ावे और कई चीजें तहखाने में संग्रहित की गई थी। वर्षों तक ये खजाना यहाँ पर रखा और इन तहखानों को खोलने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि उन्हें देवताओं द्वारा संग्रहित माना जाता था। साल 2011 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर राजन नाम के एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर की। उन्होंने शाही परिवार तथा मंदिर के प्रबंधन पर सवाल उठाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के फैसलों में मुख्य अंतर मंदिर के प्रशासन के नियंत्रण में है। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आदेश दिया। फैसला देते हुए अंतिम शासक की मृत्यु के बाद राज परिवार का मंदिर पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, एक विशेष संरक्षक भूमिका के माध्यम से मंदिर के प्रबंधन के लिए राज परिवार के अधिकारों को बहाल किया, जबकि एक नए सलाहकार और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण भी किया गया। अतः अदालत ने तहखाने की निरीक्षण के आदेश दिए ताकि खजाने को सूचीबद्ध किया जा सके। मंदिर में 5 तहखाने खुलने पर पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई क्योंकि इन तहखानों में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली, जिसने इस मंदिर को दुनिया भर के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में एक बना दिया। सबसे पहला तहखाना ए खुला, जिसमें अनगिनत हीरे जवाहरात, सोने की मूर्ति और एक 80 किलो के वजन का सोने का सिंहासन मिला, जो माना जाता है कि भगवान पद्मनाभ के लिए था। इसके बाद सी से एफ तक सारे तहखाने खुले और उसमें अपार धन संपदा मिली। कहेंगे कि सी से एफ तक के तहखाने तो खुले, लेकिन तहखाना बी क्यों नहीं खोला गया? दोस्तों, यही एक राज है, एक खतरनाक मिस्ट्री। तहखाना बी नहीं खोला जा सका, बहुत कोशिश की गई लेकिन यह खुला नहीं। आज चलते हैं वॉल्ट बी यानी कि तहखाने बी का राज जानने के लिए। इस तहखाने के चारों ओर रहस्य और किंवदंतियों का संसार है। कहा जाता है कि इस तहखाने को नाग देवता द्वारा संरक्षित किया जाता है। लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि अगर यह तहखाना खुला तो प्रलय आ जाएगी। एक व्यक्ति जो कि भगवान का परम भक्त हो, वो ही इस तहखाने को खोल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला हो जो इस तहखाने को खोल सके। इस तहखाने के दरवाजे पर रहस्य में सर्प उत्कीर्ण है और इस पर कोई ताला भी नहीं लगाया है, परंतु फिर भी इसे आज तक खोला नहीं जा सका। 2011 में कोर्ट के आदेश के बाद इसे खोलने का प्रयास किया गया था। एडवांस मशीनें और टेक्नोलॉजी लाई गई थी, परंतु किसी भी तरह इस दरवाजे को खोला नहीं जा सका, जिसका भेद अभी तक साइंस नहीं बता पाया है। ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट बी यानी कि तहखाना बी अगर खुलता है तो वहां पर खजाना इतना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकता है। और यह भी माना जाता है कि इस तहखाने में महाभारत काल के इस्तेमाल किए हुए विध्वंसक अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जिनसे कि प्रलय आ सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कथाएं मात्र लुटेरों को इस खजाने से दूर रखने के लिए बनाई गई और इस तहखाने में किसी प्राचीन विधि का उपयोग करके इसे सील कर दिया गया। परंतु यह एक बड़ा प्रश्न है कि वो ऐसी क्या विधि थी जिसे 21वीं सदी में होने के बावजूद भी आज की टेक्नोलॉजी खोल नहीं पा रही है। एक दरवाजा साइंस नहीं खोल पा रही है। वॉल्ट बी के बारे में कुछ सिद्धांत भी प्रचलित हैं। सबसे पहला सिद्धांत ये दिया गया कि वॉल्ट बी में पहले से भी ज्यादा बड़ा खजाना है और कुछ प्राचीन ग्रंथ भी हो सकते हैं जिसकी कीमत
नहीं लगाई जा सकती। दूसरा मानना यह है कि वॉल्ट बी में कुछ प्राचीन पवित्र धार्मिक वस्तुएं हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है। और एक चौंकाने वाला सिद्धांत यह भी है कि वॉल्ट बी में कुछ ऐसी टेक्निक्स व ज्ञान है जिनका मिलना पूरी मानवता पर प्रभाव डाल सकता है। लोगों का यह भी मानना है कि तहखाने में अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क करने के लिए साक्ष्य और विधि छुपे हुए हैं, यानी इसमें ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लोग अलौकिक शक्तियों के साथ अपना संपर्क बना सकते हैं। तहखाने में प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो कि भारतीय इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब किंवदंतियां या आप बोल दें ये सब बातें हैं जो इस तहखाने यानी कि वॉल्ट बी के बारे में प्रसिद्ध हैं। अब ये एक रहस्य है कि वॉल्ट बी के तहखाने में क्या है और इसे कब तक खोला जा सकता है। दोस्तों आपका वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।